मोदी सरकार पर जंगी जुनून सवार, पाकिस्तान भी मुंह तोड़ जवाब देने को तैयार। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग। इंडियन फोर्सेस ने सीज फायर की खिलाफ वर्जी करते हुए कियानी और मंडल सेक्टर पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत ने छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया। पाक फौज का भी भरपूर जवाब, दुश्मन के मोर्चों को खामोश करा दिया। पाक फौज के मुअस्सर जवाब से भारतीय चकपतरा पोस्ट तबाह, दुश्मन के मुतादिद मोर्चे भी तबाह होने की इत्तलात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार DGI-SPR के साथ शाम 7:10 पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वजारत खारजा के अहदेदार भी साथ होंगे। LOC पर भारतीय इश्तियाल अंगेजियों और संगीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाइयों पर ब्रीफ किया जाएगा। शाहीनों ने भारत को भरपूर तैयारी का अमली सबूत दिखा दिया। कल रात भारतीय फजाइया के 4 राफेल तैयारों की भारतीय जुग्राफियाई हुदूद में रहते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग। पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने भारतीय जंगी जहाज़ों की फौरी निशानदेही की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तानी एयरफोर्स की बरवक्त और मुस्तैद कार्रवाई पर भारतीय राफेल तैयारे बौखलाहट का शिकार होकर फरार हो गए। पाकिस्तानी अफवाज किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार और मुस्तैद। गुज़िश्ता रोज LOC पर ही पाक भारत ने भारत के 2 क्वाड कॉप्टर्स को मार गिराया था। इंडियन क्वाड कॉप्टर पाकिस्तानी इलाकों में जासूसी की नीयत से घुसे ही थे कि पाक फौज ने दोनों को जमीन बोस करके खूब सबक सिखाया। जंगी जुनून में मुब्तला भारत सरहदी देहात खाली कराने लगा। मकबूजा कश्मीर में LOC से मुत्तसिल तमाम सरहदी गांव खाली करवा लिए। अटारी सेक्टर में फसलों की कटाई के ऐलानात भी कराए गए। सरहद के अतराफ में भारतीय फौज की गैर मामूली नक्ल हरकत रिपोर्ट। राय के मुताबिक पहलगाम हमले को बुनियाद बनाकर कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन भी जारी। वादी में बसने वाले मुसलमानों की जिंदगी को अजीरन बना दिया। उधर दिल्ली में नरेंद्र मोदी की ज़ेरे सदरत काबीना कमेटी बराए सलामती का दूसरा इजलास। बरतरफ लेफ्टिनेंट जनरल MV कुमार के बयान पर बातचीत, अहम फैसले मुतवक्के। MV कुमार ने पहलगाम वाक़या मोदी सरकार का प्लांटेड मंसूबा करार दिया था। मोदी सरकार ने बगावत का इल्ज़ाम लगाकर जनरल MV कुमार को बरतरफ किया। पाकिस्तान का एक बार फिर पहलगाम वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात का मुतालबा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और UN सेक्रेटरी जनरल का टेलीफोनिक राब्ता। पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल। सिंतास मुआहदे पर भारत के इक़दामात गैर कानूनी और गैर ज़िम्मेदाराना करार। दौरान गुफ्तगू वज़ीर आज़म ने कहा कि पहलगाम वाक़े पर भारत के तमाम इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं। भारत को ज़िम्मेदारी और तहम्मुल से काम लेने का मशवरा। हम भारत की किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब देंगे। अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का पूरी ताकत से दिफा करेंगे। एंटोनियो गुतेरेस का भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर से राब्ता। पाकिस्तान के साथ तसादम से गुरेज का मशवरा। कानूनी ज़राए से इंसाफ और जवाबदेही के हसूल पर जोर दिया। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि तसादम के नताइज अलमनाक हो सकते हैं। कशीदगी में कमी के लिए मसालिहत की पेशकश भी की। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक डार और ओमानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार ने ओमानी हमनसब को खित्ते की सूरत हाल से आगाह किया। भारत की इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडा मुहिम और यकतरफा इक़दाम पर गुफ्तगू की। ओमानी वज़ीर ख़ारजा का कशीदगी में कमी और सिफारतकारी पर जोर। अमरीका का पाकिस्तान और भारत पर मसले का हल बातचीत से निकालने पर जोर। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा हेमी ब्रूस का कहना है कि दुनिया पाकिस्तान और भारत की सूरत हाल को देख रही है, कशीदगी में कमी के लिए काम भी कर रहे हैं। पाकिस्तान और भारत सूरत हाल मजीद खराब न करें, मसले का हल निकालें। वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो पाकिस्तानी और भारतीय वज़ीर ख़ारिजा से जल्द बात करेंगे और दोनों ममालिक को कशीदगी में इजाफा न करने का कहेंगे। दीगर ममालिक के रहनुमाओं और वज़ीर ख़ारिजा से भी पाकिस्तान और भारत से राब्ते का कहा है। ट्रंप इंतजामिया के लिए कशीदगी कम करना अहम है। उधर रूसी वज़ारत ख़ारिजा का भी पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल का मुज़ाहरा करने का मशवरा। कहा दोनों ममालिक इख्तिलाफ़ात के पुरअमन हल के लिए मुज़ाकरात का रास्ता अपनाएं। मोदी की जंग मुस्तरद, पाकिस्तान के साथ लड़ने से इनकार करो, पंजाब को हिंदुस्तानी कब्जे से आज़ाद करो। गुरपतवंत सिंह पन्नू का एक बार फिर जंग में पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान।
सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू का कहना है कि भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो ये इंडिया और मोदी की आखिरी जंग होगी। पाक आर्मी के लिए भारतीय पंजाब में लंगर लगाएंगे। पाकिस्तान से अक़वाम मुत्तहिदा में खालिस्तान रेफरेंडम की तहरीक लाने का भी मुतालबा। कहा पंजाब भारतीय तसल्लुत से आज़ाद होगा, नया मुल्क बनेगा। मकबूजा भारतीय पंजाब के कैंट एरिया में वॉल शॉकिंग शुरू हो चुकी है कि सिख पाकिस्तान के खिलाफ मत लड़ें। रहनुमा खालिस्तान मूवमेंट डॉक्टर अमरजीत सिंह ने पाकिस्तान को मुक़द्दस सरजमीन करार दिया। कहा भारत पाकिस्तान पर हमला करे तो सिख अपनी आज़ादी के लिए। बांग्लादेश और भारत की सरहदी कशीदगी में भी इजाफा। भारत को अपनी सरहदों पर हजीमत का सामना। बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड्स ने 2 भारतीय फौजियों को गिरफ्तार कर लिया। भारतीय फौजियों ने सरहद पार बांग्लादेशी किसानों पर तशद्दुद किया। वाक़या बांग्लादेश के जिला कुरीग्राम में पेश आया। बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स ने BSF एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्द मुल्क को केक की तरह काटना चाहता है। कंफ्यूजन से निकलकर ज़मीनी हक़ाइक़ और वाज़ेह सोच के साथ दहशतगर्दी का मुकाबला करना होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का नेशनल वर्कशॉप से खिताब। कहा बलूचिस्तान में बदअमनी की वजह गैर मुतवाज़िन तरक्की नहीं, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा के जरिए नौजवानों को वर्गलाया जा रहा है। बैड गवर्नेंस और अदम तरक्की का शिकवा हुकूमत से हो सकता है, मगर इसे रियासत से नाराज़गी का जवाज़ नहीं बना सकते। हर मसलहत से बालातर होकर रियासत के लिए सोचना होगा। वज़ीर-ए-आज़म से IT शोबे के मारूफ सरमायाकारों की मुलाकात। पाकिस्तान में 700 मिलियन अमरीकी डॉलर से ज़ायद की सरमायाकारी के ऐलान का खैर मकदम। वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान की सलाहियतों पर सरमायाकारी के एतमाद की भी पज़ीराई की। टेक्नोलॉजी, फाइनेंस और जिद्दत का इलाकाई मरकज़ बनने के पाकिस्तान के विजन को उजागर किया। मईशत की डिजिटलाइजेशन के लिए हुकूमती कोशिशों के बारे में भी आगाह किया। आलमी मंडी तक रसाई के लिए डिजिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का डिजिटल फॉर इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा DFDI फोरम पाकिस्तान के IT के शोबे के हवाले से अहम संग मील है। पाकिस्तान डिजिटल पॉलिसी एजेंडे में उभरती मईशतों के लिए फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम दुनिया के सामने है। करंट अकाउंट खसारा कम हुआ, पॉलिसी रेट में नुमाया कमी आई, इस्लाहात पर अमल जारी रहा तो IMF का हालिया प्लान आखिरी प्रोग्राम होगा। वज़ीर ख़जाना ने दौरे अमरीका में मुलाकातें सूदमंद करार दी। विफाक ने जजेस ट्रांसफर पर गलत बयानी से काम लिया। कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम सूबों की नुमाइंदगी नहीं। जजेस ट्रांसफर का अवामी मफाद से भी कोई ताल्लुक नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी जवाब जमा करवा दिया। मजीद कहा कि जस्टिस आमिर फारूक का नाम सुप्रीम कोर्ट के लिए तजवीज़ होने के फ़ौरन बाद तबादले मानी खेज हैं। जजेस ट्रांसफ़र का सारा अमल जल्दबाजी में किया गया। अदालत में दौरान समाअत जजेस के वकील मुनीर मलक ने दलाल दिए। जजेस तबादले की समरी काबीना से मंजूर नहीं ली गई। वज़ारत कानून की समरी में भी तजाद है कि इसकी समाअत 7 मई तक मुलतवी। मखसूस नशिस्तों के फैसले पर अमल दरामद से मुताल्लिक़ केस सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और दीगर को तरमीमी दरखास्त पर नोटिस जारी कर दिया। समाअत 15 मई तक मुलतवी। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि मखसूस नशिस्तों के फैसले पर ताहाल अमल दरामद नहीं किया गया। अदालत अपने फैसले के मुताबिक मखसूस नशिस्तें PTI को देने का हुक्म दे। कनाडा में पार्लिमानी इंतखाबात। लिबरल पार्टी चौथी बार सबसे बड़ी जमात बरकरार, मगर सादा अक्सरियत हासिल न कर सकी। लिबरल पार्टी ने 169 और कंजरवेटिव ने 144 सीटें जीतीं। हुकूमत बनाने के लिए लिबरल पार्टी को मजीद 3 नशिस्तें दरकार। 7 सीटें हासिल करने वाले न्यू डेमोक्रेट्स के साथ इत्तेहाद करेगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मार्क कार्नी को फ़ोन। इलेक्शन जीतने पर मुबारकबाद। दोनों रहनुमाओं का जल्द मुलाकात पर इत्तेफाक। ट्रंप की क़यादत के 100 रोज़ अमरीकी स्टॉक की 50 साल तारीख के बदतरीन दिन करार। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी स्टॉक मार्केट 1974 के बाद पहली बार निचली तरीन सतह तक गिरी। मुआशी तज्ज़ियाकारों मार्केट गिरावट की अहम वजह अमरीकी टैरिफ को करार दिया। सदर ट्रंप ने अपनी 100 दिन की मुद्दत को अकल का इनकलाब करार दे दिया। मिशिगन में रैली से खिताब में कहा कि मजबूत फौज और कम टैक्स चाहते हैं। मुट्ठी भर कम्युनिस्ट जजेस को कानून का नफाज रोकने की इजाज़त नहीं दे सकते। मुल्क बदरी का प्रोग्राम नहीं रुकेगा।
ट्रंप ने मजीद कहा कि चीन डील करना चाहता है, हम डील करने जा रहे हैं, ये मुनसिफाना डील होगी।